हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूरियस एकेडमी। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो में हमने फंडामेंटल पार्टनरशिप के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की हेल्प से कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। आज हम उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज कुछ नए एमसीक्यू क्वेश्चंस की हेल्प से हम और नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बिना किसी बकवास। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहली वीडियो के अंदर हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे, बट हमने उनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करा था। हमने उनके मतलब पीछे जो कॉन्सेप्ट्स लगे रहते हैं उनको पहले अच्छे से सीखा था, देन उसके बाद उसका उस क्वेश्चन का आंसर किया था। हमारा पैटर्न सेम रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा मैं आपको पहले वो डिटेल में समझाऊंगा, देन उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही करेंगे। ठीक है, मुझसे पहले क्वेश्चन करने का आप ट्राई करना, आप एक कॉपी पेन लेके बैठना और मुझसे पहले आंसर करने का ट्राई करना, देन उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और चेक करना आप कितना ठीक हो और कितना गलत हो। तो हमारा पैटर्न सेम रहेगा कि पहले हम क्वेश्चंस के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बोथ ए एंड बी और क्यूमुलेटिव कैपिटल मेथड। तो इसके लिए हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो चलिए पहले वो समझते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारी बुक है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। अब हम अकाउंटेंट का काम क्या है? हम अकाउंटेंट का काम यह है कि बिजनेस के अंदर जो जितने भी ओनर्स का पैसा लगा हुआ है अलग अलग, उनका किसका कितना पैसा फर्म में है, ये पता लगाने के लिए हम उन सबका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। और वो जो हम अकाउंट बनाते हैं उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल पार्टनर्स का अलग अलग बनता है, जिससे ये पता चलता है कि किस पार्टनर का फर्म में कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा मेथड जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले हम समझते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर मान लो आप अकाउंटेंट हो, आप किसी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बना रहे हो, तो अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हो, अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हो तो आप पार्टनर्स के दो अलग अलग अकाउंट बनाओगे। एक बनाओगे कैपिटल अकाउंट, एक बनाओगे करंट। यानी पहली चीज हमें यह समझ आई कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। अब हमें क्या समझना है कि ये जो दो अकाउंट बनते हैं उसके अंदर आता क्या है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पहला जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसके अंदर उनका कैपिटल बैलेंस, यानी कि पार्टनर्स का जो पहले से बिजनेस में लगा हुआ पैसा है, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं, वो आता है। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान अगर पार्टनर एडिशनल और कुछ बिजनेस पे पैसा डाल रहा है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, अगर अपना कैपिटल का कुछ अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है तो वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना ही आता है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पहला बनता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने डिस्कस करा ये तीन चीज आती है, और दूसरा बनता है हमारा करंट अकाउंट। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? तो देखो, मैंने इसमें लिखवा रखा है कि डेबिट साइड में करंट अकाउंट में आता है ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, इसे हम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहते हैं। याद रखना, जो कैपिटल अकाउंट में आता है वो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होता है, उसे हम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं। और ये जो करंट अकाउंट में आता है ड्रॉइंग्स होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और क्या आता है करंट अकाउंट में? डेबिट साइड ड्रॉइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, शेयर ऑफ लॉस आता है, ये चीजें आती है। और क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं सिंपली बताऊं तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड जो भी उनके अकाउंट में पैसे कट रहे हैं, यानी कि ड्रॉइंग्स के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के, लॉस के, जो कम कर रहा है उनका बैलेंस, वो डेबिट साइड आता है। और जो उनका बैलेंस बढ़ा रहा है वो क्रेडिट साइड आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये फर्म पार्टनर को देती है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये समझ आ गया कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जाता है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल, एक करंट। कैपिटल अकाउंट में कुछ चीजें आती है और कुछ चीजें करंट अकाउंट में आती है, ये अभी ध्यान रखना, आगे हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूज होंगे। अब दूसरा जो है हमारा, दूसरा होता है, अगर आप अकाउंटेंट हो और आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहे हो पार्टनर्स के, आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो नहीं कर रहे, आप दूसरे मेथड को फॉलो कर रहे हो जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इसमें क्या है, अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो यानी कि आप सिर्फ पार्टनर का एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, यानी कि आप एक ही अकाउंट बनाओगे।
अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अलग अलग अकाउंट बने थे, एक कैपिटल एक करंट, तो उसमें अलग अलग चीजें कुछ कैपिटल में आती है कुछ करंट में आती है। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, तो सारी की सारी चीजें हमारी किस में आने वाली है, सारी की सारी इसी एक अकाउंट में चीजें आने वाली है जो है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आने वाला है, तो डेबिट साइड के अंदर आने वाला है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस। क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट जो अलग बन रहा था, करंट अकाउंट जो अलग बन रहा था, उनमें दोनों में जो अलग अलग चीजें आ रही थी वो अलग अलग जा रही थी। बट जैसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तो हम कितने अकाउंट बनाते हैं, ओनली सिंगल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और सारी की सारी चीजें एक सिंगल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आती है। तो वहां जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो दो अलग अलग अकाउंट में अलग अलग चीजें लिख रहे थे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है, सारी की सारी चीजें इसी में आती है। जो पार्टनर को पैसा मिल रहा है इसी में आएगा, जो पार्टनर का पैसा निकल रहा है वो उसके अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं इसी में आएगा, यानी कि सब कुछ एक ही अकाउंट में होगा। तो चले हमने ये समझ लिया कॉन्सेप्ट को, अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अब आप आसानी से आंसर कर पाओगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, पीछे जाके आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, अब आपसे हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जैसा आपके सामने क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, बोथ ए एंड बी, और क्यूमुलेटिव कैपिटल। तो जैसा अभी हमने देखा, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और एक करंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन से मेथड में होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दो बनते हैं, तो करंट अकाउंट इसमें आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। यानी कि पूछ रहा है कि डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अभी हमने अभी सीखा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि भाई डेबिट साइड जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती है चीजें, तो इनमें कौन कौन सी चीजें जो डेबिट साइड आती है वो नहीं चुननी, उसमें हमें बोला है पिक द ओड वन आउट, मतलब इसमें से वो चीज निकालनी है जो डेबिट साइड नहीं आती। तो अभी हमने देखा था करंट अकाउंट में ड्राइंग्स आता है, बिल्कुल आता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, डेबिट साइड में बिल्कुल आता है। क्या सैलरी करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आती है, नहीं, सैलरी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि बोला था पिक द ओड वन आउट, यानी कि उसको चूज करना था जो डेबिट साइड में नहीं आता। तो हमारा आंसर होगा सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अभी हमने सीखा था ये, अगर पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। ड्रॉइंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन, अभी अभी हमने सीखा था अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। तो ड्रॉइंग्स कहां पे आता है, तो अभी अभी हमने सीखा था ड्रॉइंग्स आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमारा आंसर होगा बी। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसलिए हम इतना आसान क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिक ऑड वन आउट। अब सबसे पहले सवाल आता है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये तो चलिए अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कर देंगे। देखो 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, लेकिन वो 12th में सिखाया नहीं गया क्योंकि हमें पहले से आता है। लेकिन हमें नया क्या सीखना है, जैसे पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उससे हमें प्रॉफिट पता चलता है। फिर जब वो प्रॉफिट फर्म के पास आता है, उस प्रॉफिट्स को फर्म पार्टनर्स के अंदर अलग अलग रूपों में बांटती है। उस प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, उस प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को सैलरीज दी जाती है, उस प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को कमीशन दी जाती है, उस प्रॉफिट में से ही कुछ रिजर्व्स के लिए पैसा रखा जाता है। और जब इन अलग अलग जगहों पे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है, उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। और इस प्रॉफिट को एंड में पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांट दिया जाता है। यानी पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व में पैसा डाला जाता है, देन उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचता है जिसे हम डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन इसी चीज को शो करता है कि जो फर्म के पास प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व या प्रॉफिट के रूप में किस तरीके से बांटा गया, इसी चीज को शो करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है और किस
साइड आता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आता है बाय प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमें गिवन होता है वो हम यहां लिखते हैं। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म पार्टनर से जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है वो फर्म के लिए इनकम है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में आगे इधर जितने भी पार्टनर से चार्ज किया जाएगा इधर आएगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और 11th में आपने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट यानी कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस है वो डेबिट साइड, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसलिए इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है। याद रखना, हम फर्म के अकाउंटेंट है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फर्म के लिए इनकम है जो पार्टनर से उनके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट साइड में वो चीजें आती है जो फर्म ने प्रॉफिट में से पार्टनर्स को दिया है, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो डेबिट साइड में देखो क्या खर्चा कर रही है फर्म प्रॉफिट में से, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है वो आ रहा है, सैलरी दे रही है वो आ रहा है, कमीशन दे रही है वो आ रहा है, कुछ पैसा रिजर्व में डाला गया वो, यानी कि प्रॉफिट को कहां कहां दिया गया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में, कमीशन में, रिजर्व में। और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो फर्म एंड में आके जो बचता है प्रॉफिट उसको पार्टनर्स के अंदर ही बांट दिया जाता है, और ये इनकी किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांट दिया जाता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे फर्म ने प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर अलग अलग रूपों में बांटा ये शो करता है। और ये डेबिट साइड में कुछ चीजें आती है, क्रेडिट साइड में गिनती की दो ही चीजें, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, तो ये चीजें आती है। अब हम कुछ चीजें समझते हैं। तो देखो, अब आपका आंसर आप आसानी से कर देंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब डेबिट साइड की बात हो रही है, तो डेबिट साइड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और इन्होंने बोला पिक ऑड वन आउट, ऐसा जो डेबिट साइड में नहीं आता उसको बाहर निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है, पार्टनर सैलरी डेबिट साइड में आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आता, यानी कि हमारे को जो, और ये पार्टनर्स कमीशन भी आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि हमें वो निकालना था जो डेबिट साइड नहीं आता, तो हमारा आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसके लिए भी हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो एक जो जितने भी फर्म खर्चे करती है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, अब वो जो खर्चे करते हैं, एक मान लो घर का बिजली का बिल आया, एक वो उस पे खर्चा, मान लो आप रेंट पे रहते हो तो उसका रेंट देना वो खर्चा हो गया, ठीक है, तो ये कुछ खर्चे हो गए। उसके बाद मान लो आपका कोई छोटा भाई है, उसको गेम खेलनी है, तो गेम खेलने के लिए वो वीडियो गेम मांग रहा है, तो वीडियो गेम पे किया गया भी खर्चा एक खर्चा ही होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि चाहे से आपके पेरेंट्स पैसा कमाए या ना कमाए, ऐसा कौन सा खर्चा उन्हें देना ही देना पड़ेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स कमाए या ना कमाए, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फिर भी देना पड़ेगा। यानी कि हमारी लाइफ में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं चाहे से हम कमाए या ना कमाए हमें देने ही देने हैं, इनको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो आपके छोटा भाई है जिसको वीडियो गेम खेलना पसंद है, उसको वीडियो गेम दिलाने के ऊपर जो आपके पेरेंट्स का खर्चा है वो आपके पेरेंट्स रोक सकते हैं। अगर वो कमा रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो वीडियो गेम दिला देंगे। यानी कि अगर पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो खर्चा कर लेंगे वो। लेकिन अगर पैसा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनके पास पैसा नहीं है, मतलब इनकम नहीं हो रही, तो उस खर्चे को रोक सकते हैं। मतलब ऐसे खर्चे जो सिर्फ प्रॉफिट होने पे उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अब इसके लिए अब मैं आपको हमारे अकाउंटिंग उस पे आते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीजें होती है जो कंपलसरी खर्चे जो हमें देने ही देने हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो चीजें होती है जो सिर्फ प्रॉफिट होने पे देनी है। तो अभी हमने एक देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यह शो किया जाता है कि प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में कैसे बांटा गया है। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है, सैलरी दी गई है, कमीशन दिया गया है, रिजर्व में पैसा डाला गया है। यानी कि ये सारी चीजें कब हो रही है, जब प्रॉफिट हुआ है। तो जो चीजें प्रॉफिट होने पे हो रही है, जैसे कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व दिया है, इन्हें कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम, यानी कि जो चीजें प्रॉफिट होने पे होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपलसरी देनी पड़ती है, जिन्हें कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे रेंट देते हो आप अपने घर का, ऐसी बिजनेस के अंदर भी अगर हमने किसी की बिल्डिंग या प्रॉपर्टी रेंट पे लिया तो उसका रेंट देना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हमें कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे को कंपलसरी देने ही देने पड़ेंगे, चाहे ऐसा प्रॉफिट हो या नहीं। तो दो होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होते हैं एप्रोप्रिएशन। अब हमें समझना क्या है, 11th क्लास में जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे तो आप डेबिट साइड में लिखते थे वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी वो कंपलसरी खर्चे होते हैं जो किसी भी हालत में देने ही देने हैं, चाहे से आपको प्रॉफिट हो या ना हो या लॉस हो, आपको वो खर्चे देने ही देने हैं। चाहे से वो रेंट हो गया, वो एम्प्लॉइज की सैलरी होगी, पार्टनर्स की नहीं, एम्प्लॉइज की सैलरीज होगी, वो देनी ही देनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, कुछ ऐसे खर्चे जो कंपलसरी तुम्हें पे करने ही करने हैं, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होती है वो कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम होती है वो कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान से समझना, एक होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम जो कंपलसरी पे करने वाले खर्चे होते हैं, एक होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम जो सिर्फ प्रॉफिट होने पे होती है, वो प्रॉफिट होने पर दी जाती है। तो जो तुम 11 में पीएनएल अकाउंट बनाते थे उसके अंदर जितने खर्चे आते थे वो सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो हमें यह समझना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएनएल में आते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो आइटम होती है जो प्रॉफिट होने पे दी जाती है। सारी चीजें कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हमारे को पिक द ऑड वन आउट, हमें कुछ चीजें दी गई है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें दिया है कि रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो बहुत ध्यान से समझना, रेंट टू पार्टनर का मतलब क्या है। देखो, एक पार्टनर एक फर्म के साथ बहुत सारे रिलेशन रख सकता है, यानी कि मान लो ये एक पार्टनर है, ये एक है फर्म। इस ए ने बिजनेस के अंदर एज अ ओनर जो पैसा लगाया उसको हम कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल के लिए ये ओनर कहला रहा है, पार्टनर कहला रहा है। दूसरा, अगर मान लो इसने लोन दिया है तो यही पार्टनर, क्योंकि इसने कैपिटल लगाई तो ओनर भी है, लेकिन इसने अलग से लोन दिया है तो उसके लिए ये लेंडर या क्रेडिटर भी कहलाएगा, और इस लोन पे ये इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। उसके लिए पार्टनर नहीं, उसके लिए लेंडर कह लो या क्रेडिटर है, ठीक है। और इसने अगर मान लो अपनी अलग से प्रॉपर्टी भी दे रखी है, अलग से अपनी प्रॉपर्टी भी दे रखी है, किसको, फर्म को, तो उस पे ये रेंट लेगा ही लेगा। तो कई बार पार्टनर फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, बट प्रॉपर्टी जो दी है उसके लिए वो मकान मालिक ही है, लैंडलॉर्ड ही है, तो उनको रेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे से प्रॉफिट हो या ना हो। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो उस पर उसको इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे से फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि उसके लिए वो फर्म का पार्टनर नहीं है। तो रेंट टू पार्टनर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, कंपलसरी पेबल आइटम है, तो रेंट टू पार्टनर पीएनएल अकाउंट में आता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है। दूसरा, मैनेजर्स कमीशन, तो आपने 11th में पढ़ा था, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में आती है, तो मैनेजर्स कमीशन भी हमारा पीएनएल अकाउंट में आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर जो पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया उस पे उसको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, चाहे से प्रॉफिट हो या लॉस। तो ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। अब ये लास्ट वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उस पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो है प्रॉफिट होने पर ही फर्म देती है नॉर्मली, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम। तो ये तीनों की तीनों ऊपर थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, और ये जो नीचे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये है हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम। ये कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा आंसर डी होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, The partnership agreement between Mahesh and Ramesh provides that profits will be shared equally. दोनों की रेशियो जो है वो इक्वल ही है, महेश और रमेश की जो रेशियो है वो इक्वल ही है, ठीक है। उसके बाद महेश विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, महेश की जो सैलरी है वो 400 पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद रमेश is allowed a commission of 10% on net profits before adjusting any remuneration, यानी कि उसको 10% कमीशन मिलने वाला है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये किसका है, रमेश का कमीशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने दिया हुआ है 10% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें एट द रेट 10% दिया हुआ है पर एनम, ठीक है। उसके बाद देयर एनुअल ड्राइंग्स वर 16,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 16,000 और 14,000 इनके ड्राइंग्स दे रखे हैं, ठीक है। तो महेश का 16,000 है ड्राइंग्स,
और रमेश का 14,000 है ड्राइंग्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स आर 40,000। कैलकुलेट प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। इन्होंने पूछा है कि वो प्रॉफिट कैलकुलेट करो जो पार्टनर्स में बटेगा। तो अभी मैंने बताया था आपको, जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, एंड में जो बचता है उसे ही कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये वही कह रहे हैं कि वो बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड में जो प्रॉफिट बटेगा वो कितना होगा। ठीक है, और याद रखना प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में समझा था। तो चलो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। देखो हमारे पास पहले से प्रॉफिट कितने का है, 40,000। 40,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। हाँ जी, प्रॉफिट है हमारे पास 40,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना फर्म चार्ज करती है, उनसे लेती है, तो वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिया जाएगा, देखो इसका 16,000 ड्राइंग्स है, इसका 14,000। तो याद रखना जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं तो 16,000 पर कितना परसेंट लेंगे, 10%। अब एक चीज याद रखना, जब भी किसी पार्टनर के ड्यूरिंग द ईयर साल के ड्राइंग्स दिए होते हैं और ये नहीं बताया उसने कब पैसा निकाला, कैसे निकाला, कोई हमारे को नहीं दिया, तो हम जो है एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें इसको कहते हैं व्हेन डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन, यानी कि ये ना पता हो कि कब पैसा निकाला गया है, तो जो हम टाइम पीरियड है एवरेज बेसिस पे लेते हैं वो लेते हैं 6 मंथ। तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 16,000 पे 10% और टाइम पीरियड लेंगे 6 मंथ्स का। ये हमारे को आगे से गाइडलाइंस है जब भी डेट ऑफ विड्रॉवल ना हो। तो इस हिसाब से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 800। तो महेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 800। दूसरा, अब रमेश का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो रमेश का जो है 14,000 था हमारा ड्राइंग्स, उस पर 10%, 10%। इसका भी डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया तो इस पे भी 6/12 करेंगे, तो इसका आ जाएगा 700। यानी कि अब ध्यान से समझना, 800 प्लस 700 इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। यानी कि फर्म के पास पहले से प्रॉफिट है 40,000 का, 800 का इंटरेस्ट महेश से लिया जाएगा, 700 रुपए का रमेश से। तो इंटरेस्ट लेंगे तो फर्म की प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब माइनस करना है जो जो फर्म देगी। तो देखो क्या बोला था, 400 पर मंथ के हिसाब से महेश को सैलरी देने वाले हम, 400 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 12 महीने की 4800 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। हमसे पूछा एंड में कितना प्रॉफिट बढ़ेगा। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब माइनस कर रहे हैं जो हम प्रॉफिट के रूप में बांटेंगे, 400 पर मंथ के हिसाब से सैलरी बांटेंगे प्रॉफिट में से, फिर प्रॉफिट घट जाएगा। ठीक है, रमेश को हम 10% कमीशन दे रहे हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके सामने है 40,000, उसका 10%, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 4,000। तो ये कमीशन से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद और कुछ भी नहीं है। तो बस अब हम करेंगे 40,000 प्लस 1,500 ही हो जाएगा 41,500, माइनस ये 4,800 और 4,800 माइनस 4,000। तो ये अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 41,500 माइनस ये 32,700। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32,700। ठीक है, तो अब हमारा आंसर 32,700 आ जाएगा। आप देखते हैं ऑप्शन में 32,700, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेना, फिर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी रहने वाले हैं। पूछा द कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एडजस्टिंग फॉर हिज ड्राइंग्स 3,500 एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ₹2,300 इज 12,000। यानी कि कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर एट द एंड, यानी कि साल खत्म होने पर उसकी कैपिटल का बैलेंस है 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए जो उसकी कैपिटल का बैलेंस दिया है साल खत्म होने के बाद, उसमें कुछ चीजें एडजस्ट हो रही है जैसे ड्राइंग्स और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल टू हिम एट द रेट 5% पर एनम। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे एक गलती कर देंगे जल्दबाजी के लिए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं और एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, तो उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसमें हमारे को पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इसके लिए क्या समझना है वो ये है, सबसे पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमें ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना होता है, यानी कि जो पार्टनर का शुरू में पैसा लगा हुआ था, जिसको हमने पूरे साल यूज करा, उस पे इंटरेस्ट देते हैं हम। तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अब क्वेश्चन अब लिखा है इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, या ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया, मिसिंग है, अगर नहीं दी तो हमें क्या करना है? देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल नहीं दी, क्लोजिंग दी एंड वाली, तो काम नहीं बनने का ना, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग फॉर्मूला गिवन बिलो। दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले क्या क्यों है? अभी आपने शुरू की क्लास में क्या समझा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड है? दो, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल करंट। फ्लक्चुएटिंग होता है एक ही बनता है कैपिटल। तो कौन से मेथड को इन्होंने फॉलो करके कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, उसकी वजह से फॉर्मूले भी दो है ओपनिंग कैपिटल निकालने के। तो अब हमें क्या समझना है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें समझना है, देखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें समझना है इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यानी कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो किया गया है तो हमारा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल, ये जो दी होगी एंड वाली कैपिटल, ऐड करेंगे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो किया गया है, तो ये फॉर्मूला है गिनती की तीन चीजें। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज किया गया है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज किया तो फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, ऐड करेंगे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस अगर लॉस का बैलेंस है तो, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, सैलरी कमीशन को माइनस करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे चुके हैं तो माइनस करना है, तब जाके आएगा ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से समझना, ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो शुरू में बैलेंस था, अब हमें एंड में बैलेंस दिया है, तो एंड में बैलेंस जो आया है उसमें कुछ चीजें ऐड हुई है और कुछ चीजें माइनस हुई है, तब एंड का बैलेंस आया है। अब हमें उस शुरुआती फिगर पे जाना है जो शुरू में हुआ करता था, यानी इसमें जो चीजें ऐड हुई है उसको माइनस कर दो और जो चीजें माइनस हुई है उसको ऐड कर दो, अगर हमारे को शुरुआती फिगर यानी कि ओपनिंग बैलेंस पे जाना है। क्योंकि मान लो शुरू में अगर मान लो 70 है, उसमें 20 जुड़े हैं और 30 माइनस हुए, तब जाके एंड में आया कुछ। मान लो 70 में 20 जोड़े 90 और 30 माइनस करे 60, तो एंड में 60 है। तो ये 60 कैसा है? इसमें कुछ प्लस हुआ है कुछ माइनस, तो जो इसके अंदर प्लस हुआ है उसको माइनस कर दो, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और जो माइनस है उसको प्लस कर दो, ताकि वापसी आप किस बैलेंस पे पहुंच जाओ? ओपनिंग। हमने वही करा है, जो कैपिटल जिसने जो चीजें कैपिटल में बढ़ी थी ऐड हुई थी उसको माइनस करा, जो चीजें कैपिटल में से माइनस हुई थी उसको हमने ऐड करा है, ताकि हम ओपनिंग फिगर पे पहुंच जाए। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया। अब दो दो फॉर्मूले, अब सवाल आता है हम ये यूज करेंगे, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें फिक्स कैपिटल वर्ड यूज करा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर नॉर्मल तो हम ये वाला। ध्यान रखना, अगर कैपिटल्स दिया है और कुछ नहीं बताया, फिक्स वर्ड यूज नहीं करा, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानते हैं, और जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, देन उसके बाद हम करते हैं। देखो अब आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, द कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एंड वाली, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर हिज ड्राइंग्स 3500 एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स 2300 12,000, कैपिटल का बैलेंस दिया है। यहाँ पे फिक्स वर्ड यूज नहीं करा, फिक्स वर्ड यूज किया होता तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का मानते हैं, नहीं करा तो हम मानेंगे फ्लक्चुएटिंग, तो हम फॉर्मूला भी फ्लक्चुएटिंग वाला लगाएंगे। अब 12,000 क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान से समझना, इसमें ड्राइंग्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्ट हो रखा है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट टू हिम 5% पर एनम, 5% देना है। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। तो अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा क्लोजिंग कैपिटल, तो जहां क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 12,000 रुपए। अब देखो अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज करते हैं, देखो क्या क्या ऐड होता है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ लॉस। तो ढूंढते हैं हमारे पास क्या क्या है। ड्रॉइंग्स है तो सबसे पहले हम ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे, कर दिया।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है तो नहीं करेंगे ऐड, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं है तो नहीं करेंगे ऐड, शेयर ऑफ लॉस नहीं है तो नहीं करेंगे ऐड, बस एक ही चीज है तो जो चीज है वही ऐड करेंगे। अब माइनस करते टाइम हमें पता था एडिशनल कैपिटल माइनस होती है, बट है ही नहीं तो नहीं करेंगे। सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को दिया होता तो उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया होता तो वो भी माइनस करना पड़ता ताकि हम ओपनिंग में पहुंच जाते, सैलरी कमीशन भी नहीं है। प्रॉफिट का बैलेंस बिल्कुल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको मिला हुआ है, इससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया होगा कितना 2300, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस होता बट तब जब दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम तो हमने क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल में जो चीजें ऐड होती है ऐड कर दी, जो माइनस होती है माइनस कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं था तो इस वजह वो तो हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए उसको हमें माइनस भी नहीं करना। तो अब हमारा सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल आएगी 15,500 में से हम 2,300 हटा देंगे तो हमारी 13,200 रुपए ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल हमारी ये आ जाएगी 15,500 13,200, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है कि 13,200। अब बहुत ही सिंपल है, 13,200 अगर ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल इस पे कितना परसेंट 5%, तो देखो कितना आसान है 5%, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 660, यानी कि हमारा आंसर जो है वो है ए। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा देख लेना इसको और अच्छे से समझ लेना, अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में या जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखो क्वेश्चन है, अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 9 लाख। तो देखो फिक्स कैपिटल वर्ड यूज करा है, फिक्स कैपिटल का मतलब है इनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं, दो अकाउंट बनाते होंगे, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट। ठीक है, ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 60,000 इस साल के दौरान इसने विड्रॉ करे। कह रहा है व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। पहले आपने क्लास की शुरुआत में ही पढ़ा था, जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल एक करंट, और आपने ये भी पढ़ा था जो ड्राइंग्स है वो किस अकाउंट में जाता है, करंट अकाउंट। तो हमारे को इस जर्नल एंट्री में वो वाली एंट्री देखनी पड़ेगी जिसमें करंट अकाउंट इन्वॉल्व हो, तो करंट अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है और करंट अकाउंट इसमें, यानी कि ये तो हमारे ऑप्शन से ही बाहर, तो इन दोनों में से हमें देखना है। अब आपको मैं बता दूं, मैंने आपको लिखवाया था कि जो करंट अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसके अंदर डेबिट साइड में लिखा होता है टू ड्राइंग्स। मैंने आपको अकाउंट बना के नहीं वैसे बताया था, तो ये जो डेबिट साइड में आया होगा ये तो लेजर अकाउंट है, ये डेबिट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, तो जर्नल एंट्री हुई होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स यहाँ पे कौन सी है, ये, यानी कि अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, तो हमारा अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। ठीक है, तो अब अभी के लिए अब हमारे कुछ एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं वो जल्दी से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है कि जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम ये अकाउंट बनाते हैं तो जब हम यहाँ पे बाय प्रॉफिट लिखते हैं ना, तो मैं एक चीज बता दूं, ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी खर्चे आते हैं वो माइनस हो चुके हो उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं। अगर कुछ खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो रह गए हैं, प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ और वो वाला प्रॉफिट दिया है, तो हमें पहले उन खर्चों को माइनस करना पड़ेगा, यानी जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है ना वो पहले प्रॉफिट में से हटानी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, उसके बाद वाला प्रॉफिट यहां लिखते हैं। तो अब आप देखो क्या पूछा है, इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर। नेट प्रॉफिट हमेशा किसके बाद लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, याद रखना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होती है, तो जब इन पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट दे दिया जाता है उसके बाद वाला प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि ये तो ठीक है। मैनेजर को कमीशन देने के बाद वाला प्रॉफिट लेते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट दे दिया उसके बाद वाला प्रॉफिट ठीक है, मैनेजर को कमीशन दे दी ठीक है, यानी कि जो चीजें पीएनएल में आती है उन चीजों जो भी खर्चे आते हैं उन चीजों के बाद वाला प्रॉफिट। उसके बाद बोथ ए एंड बी, देखो ये भी है ये भी है नहीं, तो हमारा आंसर बोथ ए एंड बी होगा। तो इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैनेजर्स कमीशन बोथ ए एंड बी, दोनों होगा। अच्छा एक तीसरी चीज भी हो सकती थी,
रेंट पेबल टू पार्टनर, अगर वो भी होता तो उसको भी हम उसके बाद वाला, यानी कि इन तीन चीजों के बाद वाले लेते हैं, जो चीजें पीएनएल में आती है उसके बाद वाला, यानी कि वो चीजें माइनस हो चुकी हो पहले ही, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ए और बी दो इक्वल पार्टनर है, ठीक है, ए और बी दो इक्वल पार्टनर है। उसके बाद लिखा है ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, काम नहीं करता, कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 लाख एज कैपिटल, 2 लाख रुपए लगा चुका है। वेयर एज बी इज अ नॉन वर्किंग पार्ट, बी इज अ वर्किंग पार्टनर, सॉरी बी काम करता है, डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट एज कैपिटल, कुछ भी पैसा नहीं लगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, पार्टनरशिप डीड कह रही है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, जो काम करता है उसको देनी है, कितनी, 1000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, प्रॉफिट है 24,000। अब ध्यान से समझना, ए ने जो कैपिटल लगा रखी है वो है 2 लाख, बी ने कैपिटल लगा ही नहीं है, बट जो बी है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको जो सैलरी मिलनी है वो मिलनी है 1000 रुपए पर मंथ। तो अब ध्यान से समझना, 2 लाख रुपए उसने कैपिटल लगाई है, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, उसके बाद अगर उसकी 1000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, 1000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12,000, ये भी ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये दोनों चीजें हैं जो प्रॉफिट होने में बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लगना है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया, 20,000 और 12,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 20,000, इसकी सैलरी बन रही है 12,000। ठीक है, ये कहां से दिया जाता है, प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट होना जरूरी है। तो अब देखो क्या हमारे पास प्रॉफिट है, बिल्कुल है, प्रॉफिट कितना दिया है, 24,000, यानी कि प्रॉफिट है। लेकिन अब अगर 20,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 12,000 इसकी सैलरी, अगर हम ये दोनों बांटे तो उसके लिए हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 32,000, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 24, होना चाहिए 32, क्योंकि बांटने के लिए 32 चाहिए, बट है कितना, 24। इस केस के अंदर इसको कहते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी बांटने वाली चीजें अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, उस केस में क्या करते हैं, देखो इन आइटम्स को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम, यानी कि प्रॉफिट होने पर ही बटेगी, तो प्रॉफिट तो है बट कम है, तो हम क्या करेंगे, हम कम देंगे, और कम कैसे देंगे, एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या है, देखो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, 20,000, और बी को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, 12,000, तो दोनों को मिला के 32, बट उतने तो है नहीं, कम है, तो हम जो चीजें इनको देनी है उन्हीं की रेशो बना लेंगे। तो इसकी अगर रेशो बनाएंगे तो ये हमारी रेशो बन जाएगी 5:3, तो ये रेशो बना लेंगे, 3 0 से 3 0 गया, ये हमारा 5:3 की रेशो बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 24,000, ये कम पड़ गया, इसी वजह से ये रेशो बनाई है, यानी कि अब इसको पूरा 20 और 12 देंगे तो प्रॉफिट कम पड़ जाएगा। तो क्या किया जाए, अब ऐसा भी नहीं कर सकते इसको पूरा 20 दे दे, इसको 4,000 दे, इसको 12 ऐसा नहीं कर सकता हम, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, तो उसके लिए हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया, इसका प्रोपोर्शन 5 है, इसका 3 है। तो अब हम इस 24,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे, यानी कि ए के हिस्से में जाएगा 5/8 और बी के हिस्से में जाएगा 24,000 का 3/8। तो इस हिसाब से ए के पास जाएगा ए के पास जाएगा 15,000 और बी के पास जाएगा 9,000, यानी कि जो ए को 20,000 मिलने चाहिए वो ये ना मिलकर कितने मिलेंगे, 15,000, और जो इसको 12,000 मिलने चाहिए वो ना मिलकर कितने मिलेंगे, 9,000। तो ए को मिलने चाहिए 15,000 और बी को मिलने चाहिए 9,000। ऐसा क्यों करा, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, जब प्रॉफिट्स कम पड़ जाए और बांटने वाला ज्यादा हो तो हमें इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये तब करना है जब बांटने वाली चीजें ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, जो चीजें बांटनी है उसको लिख के उनकी रेशो बना लो, फिर प्रॉफिट को बांट दो। तो देखो इसको 20 की जगह 15 मिलेगा, इसको 12 की जगह 9, तो हमारा आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर होगा 20 और 12, ये पूरा तो दे नहीं सकते, 15 और 9, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो चलो अभी हमारे क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था और ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, बाकी अगली अब जो वीडियो होगी, अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे कि हमने इसके कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स करे तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसी वीडियो सीरीज में चला के रखूंगा, लेकिन जो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है और जिनको ये वीडियो देखने में लग रहा है कि ये चीजें तो उन्हें पहले से आती है, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो सीरीज लेके आऊंगा जिसके अंदर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, उसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और उनको मतलब वो मिक्स क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन जिनके चांसेस है। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को अगर आपकी हेल्प हुई है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।